जय हिंद। वेलकम टू बीएसएल एकेडमी। बीएसएल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अब्दुल कयूम, फैकल्टी मेंबर ऑफ जियोलॉजी। यदि आप झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं और आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ज़्यादातर बच्चे जो खास करके इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर रखते हैं वैसे विद्यार्थियों को लेकर जियोलॉजी में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर जियोलॉजी में क्या पढ़ना है, कितने नंबर का स्टडी करना होता है। इन सारे सवालों से कन्फ्यूज रहता है। तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। इस सेशन को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन क्लास भी बीएसएल एकेडमी के माध्यम से शुरू हो चुका है। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना है एडमिशन ले लीजिए। आपका जो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उससे संपर्क कीजिए ऑनलाइन क्लास के रिगार्डिंग। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सिलेबस ऑफ जियोलॉजी, इनके अलावा क्लास IC 12th सेशन। जो विद्यार्थी 2020 में एडमिशन लिए हैं लेकिन फाइनल एग्जाम 2022 में देने वाले हैं वो ऑनलाइन क्लास से जरूर जुड़े। इनके अलावा देख सकते हैं फैकल्टी मेंबर ऑफ जियोलॉजी, ये जो है बीएसएल एकेडमी का लोगो है। आगे देख सकते हैं कि आखिर जियोलॉजी में किन ब्रांचों का स्टडी करना होता है। व्हाट जियोलॉजी क्या है? ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी, यानी कि जियोलॉजी के अंदर सेकेंड ईयर में आखिर किन किन ब्रांचों को पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट में है पेट्रोलॉजी, उसके बाद सेकेंड है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी, तीसरा ब्रांच जो है थर्ड ब्रांच इज पैलेंटोलॉजी एंड फोर्थ ब्रांच इज स्ट्रैटिग्राफी। यानी इन चारों ब्रांच जो है आपको सेकेंड ईयर में स्टडी करना होगा और इन चार ब्रांच मिला के आपका 70 नंबर का थ्योरी पूछा जाता है और 30 नंबर जो आपका कॉलेज की तरफ से है वो आपका प्रैक्टिकल। जिस प्रकार आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रखते हैं सेम पैटर्न जियोलॉजी में भी है, 70 का थ्योरी 30 का प्रैक्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर पेट्रोलॉजी में क्या पढ़ना होता है। पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी। इनके अलावा मैं ऑनलाइन क्लास से जो भी बच्चे जुड़ते हैं उनको एक एक करके हर बिंदु पर आपको गाइड करूंगा जो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं फर्स्ट ब्रांच, जैसे कि ऊपर मैंने बताया पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत इनका डेफिनेशन पढ़ेंगे। पेट्रोलॉजी में मेनली जो है आपका रॉक का स्टडी किया जाता है। किनका? रॉक का स्टडी किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ रॉक, कितने प्रकार के रॉक्स होता है। इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक के अंतर्गत इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक पढ़ना पड़ता है। इनके अलावा सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और जैसे कि ऊपर देखा इग्नियस रॉक। इनके टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इनके अलावा चलिए अब क्या पढ़ना पड़ेगा पेट्रोलॉजी में। तो फर्स्ट ब्रांच जो है आपका पेट्रोलॉजी, इसमें पेट्रोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। पेट्रोग्राफिक डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आता है एग्जाम में। जैसे आपको बोल देगा, कभी कभी 10 मार्क्स में दे देता है, 10 मार्क्स में दे दिया और आपको ऑप्शन में दे देगा 5 से 6 दे देगा, बोल देगा कि इनमें से किन्हीं 3 को जो है सॉल्यूशन करना है इनका, यानी 3 को हल करना है। जैसे मान लीजिए ग्रेनाइट के बारे में, साइनाइट, डायोराइट, गैब्रो, बेसाल्ट, पेग्माटाइट। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये आपको 6 दे दिया 10 नंबर या क्वेश्चन में, आप बोल देगा कि इनमें से किन्हीं 4 का सॉल्यूशन कीजिए, है ना। यानी आपको 4 ठों का सॉल्यूशन करना है, चाहे आप ग्रेनाइट, साइनाइट, डायोराइट, गैब्रो कीजिए या बेसाल्ट, पेग्माटाइट, साइनाइट, ग्रेनाइट कीजिए। इनके अलावा देखिए आपको कॉन्ग्लोमेरेट पढ़ना पड़ेगा, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, नीस, सिस्ट। इनके अलावा मार्बल, कॉटाजाइट, एम्फिबोलाइट, ये सारे के सारे आपका पेट्रोलॉजी के अंडर ही आता है। लेकिन इनमें से कितना पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी एक बार फिर से मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी लगभग आपका 15 इसमें है पेट्रोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन इनमें अगर इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो इनमें 6 से 7 अगर तैयारी कर लेते हैं आप तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ रहता है। लेकिन इनमें जो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ग्रेनाइट इंपॉर्टेंट है, बेसाल्ट इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और मार्बल तथा एम्फिबोलाइट, ऐसा ये जो मैंने अभी बताया का एक पॉइंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड ब्रांच जो आपका आता है सामने वो है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी, है ना। इकोनॉमिक जियोलॉजी, इनके अंडर जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, टेनर। आखिर वर्क टेनर क्या है ये तो आपका ऑनलाइन क्लास में आपका डिटेल्स में बताऊंगा। इसके अलावा गैंग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल डिपोजिट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको 12th में।
इनके अलावा प्लेजर डिपॉजिट्स पढ़ना पड़ेगा, सुपरजिंक सल्फाइड इंडिकमेंट, और इनके अलावा एक और आता है सुपरजिंक सल्फाइड इंडिकमेंट प्रोसेस। ये आपको पढ़ना पड़ता है सेकेंड ईयर में सारे के सारे। इनके अलावा आपको इकोनॉमिक जियोलॉजी में और भी पढ़ना पड़ेगा, मॉड ऑफ ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड के संदर्भ में जो है आपका कोयला, माइका, आयरन, कॉपर, क्रोमाइट, बॉक्साइट, इनके अलावा चाइना के लिए मैग्नीज, ये सारे के सारे आपका क्लास 12th में पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर इनमें इंपॉर्टेंस की अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूँ तो कोयला आपका इंपॉर्टेंट हो गया, आयरन आपका इंपॉर्टेंट हो गया, कॉपर इंपॉर्टेंट हो गया, बॉक्साइट इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। इनके अलावा माइका इंपॉर्टेंट हो गया। 1 2 3 4 5 ये आपका कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल आपका 8 पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ। इनमें से लगभग 5 पॉइंट्स जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट अगर पैलेंटोलॉजी के बारे में बात करूँ, जो थर्ड ब्रांच है आपका, डेफिनेशन इनका पढ़ना पड़ता है। इनके अलावा फॉसिल्स के बारे में, मॉड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड यूजेज क्या है फॉसिल्स का, इसके अलावा इंडेक्स फॉसिल्स क्या होता है। इनके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द फॉलोइंग। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में लिखने आता है आपको एग्जाम में। ये जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रत्येक साल। इन्हीं 3 में से पूछा जाता है, ट्राइलोबिटा, गैस्ट्रोपोडा एंड ब्रैक्टियोपोडा। ये 3, जैसे मान लीजिए अगर 2021 में गैस्ट्रोपोडा पूछ दिया तो कंफर्म है कि ब्रैक्टियोपोडा या ट्राइलोबिटा पूछेगा 22 में, है ना। तो इस तरह के जो है कुछ ऐसे तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अंडर बहुत सारा आता है, लेकिन ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो था आपका पैलेंटोलॉजी के बारे में। वहीं अगर फोर्थ ब्रांच के बारे में बात करूँ तो आपको जो चौथा ब्रांच पढ़ना पड़ेगा वो आपका स्ट्रैटिग्राफी पढ़ना पड़ेगा। इनमें डेफिनेशन, आखिर स्ट्रैटिग्राफी का क्या स्कोप है फ्यूचर में। इनके अलावा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना पड़ता है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अंडर एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ आर्कियंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बिंदियन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, गोंडवाना फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और स्पेशली रेफरेंस टू झारखंड के संदर्भ में भी जो है इंडिकेट करना पड़ेगा, तथा इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इनके बारे में भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये सारे के जो भी आपने यहाँ पर पॉइंट्स देखा इस वीडियो में, जियोलॉजी के सिलेबस में जो भी पॉइंट्स आपने देखा चारों ब्रांच मिला के, यदि प्रत्येक को पॉइंट टू पॉइंट यदि आसान भाषा में, आसान शब्दों में अगर बेहतर तरीके से आपको समझना है तो आप ऑनलाइन क्लास से जुड़िए। एडमिशन जारी है, बहुत ही जल्द ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाला है। तो एक बात और, बहुत ही मिनिमम फी है, आप जैसे कांटेक्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इनके अलावा आपको हर एक पॉइंट्स में आपको जो है मैं मदद करूँगा, और साथ ही साथ आपका MCQ 12 साल का MCQ का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ताकि आपका एग्जाम में अगर कोई भी MCQ आता है तो एक भी MCQ आपका नहीं छूटे, है ना। 70 आपका थ्योरी है, 65 प्लस बच्चे जो है टारगेट रखते हैं और लाते भी हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे इस बार जो है आपका डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में रैंक में आया है बहुत सारे बच्चे, है ना। तो खैर आप 1 से 2 दिन आपको डेमो क्लास भी मिलेगा, और चैनल पे भी कई एक डेमो के रूप में कई एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी आप देख के समझ सकते हैं। और आपको 1 से 2 दिन लाइव क्लास में भी डेमो मिलेगा, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि आपके लिए जो है मान लीजिए अच्छा लग रहा है या नहीं, क्लास में आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह के आपका जो भी डाउट्स है वो आप जरूर जुड़े ऑनलाइन क्लास से, तभी आपका समझ में आएगा कि आखिर मेरे लिए ऑनलाइन क्लास हेल्पफुल है या नहीं। क्योंकि जियोलॉजी एक ऐसा पेपर है जो कि आपका स्कोर बनाने में मदद करता है ना। ये आपका स्कोरिंग पेपर है, इसमें आप केमिस्ट्री, फिजिक्स में आप 70 में 65 बहुत मुश्किल है, लेकिन जियोलॉजी में आप ला सकते हैं 70 में 65 प्लस, 70 में 70 भी ला सकते हैं, है ना। मैं तो प्रैक्टिकल पेपर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ थ्योरी। आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम के टाइम में भी उस वक्त मैं आपको गाइड्स करूँगा, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं आपको 100 मार्क्स का जो है पूरा का पूरा मिल रहा है आपका ऑनलाइन क्लास में। कोई भी टीचर आपको, आपका ट्यूशन टीचर या फिर आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हो या फिर अन्य पेपर का, तो आपको प्रैक्टिकल में गाइड नहीं करता है। लेकिन यदि आप जियोलॉजी का ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं तो आपको बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाएगा। इनके अलावा प्रैक्टिकल में भी गाइड करेंगे, और MCQs का भी जो है सॉल्यूशन करेंगे, वो लगभग 12 साल का, है ना। और बीच बीच में टेस्ट सीरीज भी चलते रहेगा चैप्टर वाइज, है ना। तो आप डेमो क्लास 1 से 2 दिन करके जरूर देखिए, डेमो वीडियोस भी देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर झारखंड के अंतर्गत इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के अंडर ऑप्शनल पेपर जियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है।
इनके बाद जो है मैं अगर आप लोगों को सिलेबस के अगर बच्चे क्या करते हैं कमेंट करते हैं कि सर हिंदी मीडियम में भी लाइए, तो हिंदी मीडियम में भी सिलेबस मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो ये है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, और हिंदी में भी पूरे कंटेंट्स को मैं लिखकर पूरे सिलेबस को एक एक बारीकी से जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।